आज हम बात करने वाले हैं सुशासन बाबू को, वह सुशासन बाबू जो इंडिया टीम के संयोजक हैं और भावी प्रधानमंत्री हैं और 17 वर्षों से एक ही गद्दी पर बैठते बैठते तंग हो गए हैं और जानते हैं वह नारी का किस कदर से अपमान करते हैं, सदन में जाके करते हैं। लेकिन उसको सोचनी चाहिए, वही नारी के बदौलत आज वह जो है ना सत्ता में है, वही नारी उसको सत्ता में लाए हैं और वही नारी का अपमान वह खुले शब्दों में कर रहे हैं। उसको नहीं करनी चाहिए। नारी जो है, नारी जब आप पे गुस्साएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि नारी क्या होती है। और नारी का तो बात करें ना, नारी दया की देवी है। चाहे नारी वह माँ के रूप में हो या बहन के रूप में हो या बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, किसी रूप में हो, नारी का जो है ना बहुत बड़ा देन है। नारी हर दबी सताई बोझ उठाने वाली जो है ना नारी ही होती है। और उस नारी का अपमान मुख्यमंत्री खुले मंचों से या उस जगह जाके करते हैं, सदन में करते हैं, नहीं करनी चाहिए। आप उस कुर्सी पे बैठे हैं कि पूरे बिहार के लोग जानते हैं, उस कुर्सी पे बैठ करके आप अपमान करते हैं। आप कुर्सी से उब गए हैं तो देने दीजिए, युवा है आपके साथ में, उसको मुख्यमंत्री का पोस्ट आप उसको बना दीजिए मुख्यमंत्री। आप बैठिए, आपको आराम करने का समय है। आप संयोजक बनबे किए हैं, संयोजक बनल रहिए। आप संयोजक बन के नाम कमाइए, आपका पूरा देश नाम लेगा कि आप तो बहुत बढ़िया निकले। पलटू चाचा से आप दयालु चाचा बन गए हैं, यही समझेगा। पलटू चाचा से दयालु चाचा बनना है तो आपके साथ में जो आपका भतीजवा है ना उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब बड़ा बिहार क्या, पूरा देश नाम लेगा कि नहीं भाई बहुत अच्छा किया, यह जो है ना पलटू चाचा से दयालु चाचा बन गए हैं। यही बात होगी। आप पलटू चाचा से दयालु चाचा नहीं बन पाइएगा, हमको भी पता है। आप कुर्सी के लिए इतना हद तक गिर सकते हैं, ये तो पूरे बिहार को क्या पूरे देश को पता है। आप जो है ना इंडिया संयोजक से कभी जो है ना बीजेपी संयोजक बन जाते हैं और बन जाइएगा। हमको अभी भी भरोसा नहीं है कि आप इंडिया संयोजक ही बने रहिएगा। किसी को भरोसा नहीं है। कारण है आप चाहिएगा ना तो 1 महीने में 3 बार पलटी मार सकते हैं। आपके अंदर में वो क्षमता है। आप जो है ना पलटी मारने में इतना पलटी मारे हैं कि बिहार में आज तक कोई नहीं पलटी मारा होगा। और युवा का तो आप सीधा ही युवा को भूल ही गए हैं। युवा के ना तो रोज़गार की बात करते हैं ना तो कोई बात करते हैं। युवा को आप सोचते हैं कि युवा मुख्यमंत्री नहीं बने। युवा अगर मुख्यमंत्री आप युवा को बनाना चाहते हैं या अगर युवा का भविष्य संवारना चाहते हैं तो या आप युवा को ज़्यादातर हर चीज़ में लाइए, चाहे वह शिक्षा में हो या जॉब में हो या अपने सत्ता में, युवा को लाइए। अरे उम्र दराज है, आपको याद हुआ आप ही का नहीं, एगो विधायक है उसका नाम है गोपाल मंडल, जो कि खुलेआम हथियार लहराते हैं। वो अभी तो महिला का अपमान किए थे, जाके अस्पताल में चल गए। महिला जो है आपको पता है वो दबंग है, उस एरिया से जो है ना अपने बलबूता भी वह चुनाव जीत सकता है। इसलिए आप उसको कुछ नहीं बोलते हैं। वैसे विधायक है आपके अंदर में, जो विधायक को आप कुछ नहीं बोलते हैं, विधायक को बढ़ावा दे के रखे हैं। विधायक कुछ से कुछ बोलता है, विधायक को होता है कभी रामायण पे टिप्पणी कर देता है तो कभी कुछ पे बोलता है, कभी राम भगवान सपना में आए हुए थे, ऐसे हो रहा है। कर प्रणाम, आप देख रहे हैं दिन प्रभात मिथुन रंजन के साथ। आइए आज हम बात करने वाले हैं बिहार के भावी प्रधानमंत्री व सुशासन बाबू और इंडिया टीम के संयोजक भी हैं 17 वर्ष से, जिस कुर्सी की जो है ना गरिमा को ख़त्म कर दी है। किधरों कोई जीत जाए, बिहार में किसी भी पार्टी का सीट ज़्यादा आ जाए, लेकिन सत्ता में वही आएगा। वही सुशासन बाबू की बात करते हैं, जो सदन में यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। वही समझते हैं कि हम कहीं खेत खलियान में हैं, वह सदन को खेत खलियान समझ कर बैठे हुए हैं। उसी सुशासन बाबू की हम बात करने जा रहे हैं। और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि वह सदन में किस प्रकार से बात करते हैं। लेकिन इस प्रकार से बात जो करते हैं, आप नारी के सम्मान की बात कहकर सत्ता में आए थे। आप प्रथम बार जब सत्ता में आए थे ना, लेकिन आप उसी नारी का अपमान कर रहे हैं आज सदन में, आप जानते हैं बात को। लेकिन आपको इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। आप जो औरत का अपमान करते हैं, आप भली बात ही जानते हैं, आपका उम्र जो है बहुत अधिक हो चुकी है। आप उम्र का भी ख्याल रखते कि आप जिस उम्र में हैं उस स्टेज में आदमी को जो है ना सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो खुद सिखाते हैं। आप जो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी लायक भी नहीं है, माफ़ी लायक आप नहीं हैं। माफ़ी वह मांगते हैं जो बच्चे होते हैं। तो वैसे भी खैर छोड़िए कि कहावत भी है, बूढ़ और बच्चा एक समान होता है। आपके ऊपर कोई बात नहीं है, ज़्यादा आपत्ति नहीं आएगी, आपको उस दायरे से नहीं देखा जाएगा बिहार में। लेकिन आप जिस प्रकार की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, अब लगता है बायोलॉजी से इंजीनियरिंग वाला कोर्स करना होगा। बायोलॉजी से इंजीनियरिंग वाला कोर्स करने के बाद ही मज़े कुछ और है।
चाहे सीट किसी का भी ज़्यादा हो, सत्ता में हम ही बैठेंगे।